महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में कौरवों का सब कुछ नष्ट हो गया था। धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खोया था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की सेना पांडवों की सेना पर भारी पड़ने लगी तो पांडवों को हार जाने का डर सताने लगा, क्योंकि पितामह भीष्म पांडवों की सेना पर लगातार भारी पड़ते जा रहे थे। ऐसे में पितामह भीष्म को रोकना जरूरी था। तब भगवान श्री कृष्ण के मन में एक युक्ति आई और उन्होंने भीष्म पितामह को परास्त करने के लिए शिखंडी का सहारा लिया। शिखंडी महाभारत में एक रहस्यमय पात्र के रूप में नजर आता है। कहते हैं शिखंडी पुनर्जन्म में स्त्री था। अगले जन्म में भी शिखंडी स्त्री के रूप में जन्म लेता है, लेकिन वह पुरुष बन जाता है। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को बताया था कि जिस समय हस्तिनापुर के राजा उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य थे, उस समय उनके विवाह के लिए काशीराज की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका को हर लाए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अंबा राजा साल्व से प्यार करती है, तब अंबा को पूरे सम्मान के साथ राजा साल्व के पास भेज दिया था। वहीं राजा साल्व ने अंबा को अपनाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अंबा ने भीष्म से बदला लेने की ठान ली। अंबा की स्थिति के बारे में नाना राज ऋषि होत्रवान को पता चला तो उन्होंने अंबा को परशुराम जी से मिलने के लिए कहा और अंबा ने अपने साथ हुई घटना के बारे में परशुराम जी को बताई। तब परशुराम जी ने भीष्म को अंबा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब परशुराम जी को ये बात बहुत खराब लगी और इसके बाद उन्होंने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन वे भीष्म से पराजित हो गए। उधर युद्ध समाप्त होने के बाद अंबा भीष्म के सर्वनाश के लिए यमुना किनार तप करने लगी और तप करते करते अंबा अपना शरीर त्याग देती है और अगले जन्म में अंबा वत्स देश के राजा के यहाँ जन्म लेती है। अंबा अपने पुनर्जन्म के बारे में सब कुछ जानती थी, इसलिए भीष्म से बदला लेने के लिए वह पुनः तप करना शुरू कर देती है। इस बार उसके तप से भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब अंबा भीष्म की पराजय का वरदान मांगती है। भगवान शिव उसे मनचाहा वरदान देते हैं, लेकिन अंबा कहती है कि प्रभु, मैं कन्या होकर भीष्म को कैसे पराजित कर सकती हूँ। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि अंबा, तुम अगले जन्म में पुनः एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, लेकिन युवा होने पर पुरुष बन जाओगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। ऐसा वरदान मिलने पर अंबा ने एक चीता बनाई और भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर गई। महाभारत काल में अंबा राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुई। एक यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से अपना पुरुष तव उसे दे दिया और उसका स्त्री तव शव धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से कहा कि जब कार्य पूर्ण हो जाए तो मेरा पुरुष तव मुझे पुनः लौटा देना। और जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार होकर भीष्म पितामह के सामने आ गया। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना था। इस वजह से भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए। तभी अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पितामह पर तीरों की वर्षा कर दी और पितामह भीष्म को पराजित कर दिया। अर्जुन के बाणों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की सैया पर आ गए। इस प्रकार से शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु की बड़ी वजह बना था।